माननीय अध्यक्ष महोदय, आज सदन के अंदर ग्रामीण विकास विभाग, उद्योग विभाग, अल्पसंख्यक विभाग, खाद्य उपभोक्ता संरक्षण विभाग के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हूं और कटौती प्रस्ताव के विरोध में मैं खड़ा हुआ हूं। ये लोग विकास नहीं चाहते हैं, पैसा की राशि कटवाना चाहते हैं, यानी विकास नहीं करना चाहते हैं। घोटाला से इनको फुर्सत नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अपने आपके सदन के माध्यम से औराई की जनता को भी धन्यवाद देना चाहता हूं, जिनके मेहनत से और वोट की बदौलत मैं सदन के अंदर खड़ा होकर के आज बोलने के लिए खड़ा हूं। और तमाम अपने एनडीए के शीर्ष नेतृत्व को भी धन्यवाद देना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, सबसे बड़ी बात है कि आज अगर बिहार के अंदर विकास की किरण, अगर अंत्योदय, जिसको हम लोग कहते थे, परम श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी कहा करते थे कि विकास का किरण गांव के उन दलित, शोषित, वंचित समाज के बीच में जाना चाहिए, आज यह दिखाई दे रहा है। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं, उन गरीबों के लिए जो माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो सबसे महत्वपूर्ण ग्रामीण विकास योजना के अंतर्गत जो कार्य हो रहे हैं, उनके संक्षिप्त उनके पर प्रकाश में डालना चाहता हूं कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना जो चालू है, हम स्पष्ट सदन के अंदर हमारे सभी साथी यहाँ बैठे हैं, पक्ष और विपक्ष में बोलना लाजमी है, लेकिन यही महात्मा गांधी रोजगार योजना के अंतर्गत ज्यादा नहीं 15 से 20 साल पहले जब काम हुआ करता था, अभी ये मुन्ना यादव जी कह रहे थे कि हमारे गुरु रघुवंश बाबू थे, मैं मानता हूं, मैं जानता हूं, उसी विधानसभा क्षेत्र से मैं भी आता हूं, लेकिन मैं तो देखिए, इधर राम सूरज जी इधर देख के बोलिए, कहां उधर देख रहे हैं आप, इधर आ जाइए। हुजूर, आदत जो है जाएगी नहीं ना, आदतबा तो वही रहेगा। तो मैं कहना चाहता हूं, मुन्ना यादव जी कह रहे थे, माननीय स्वर्गीय रघुवंश बाबू ने रोजगार गारंटी के तहत योजना लाने का काम किया, लेकिन उस समय धरातल पर जो लोग बैठे हुए थे, 10% भी काम गांव में दिखाई नहीं पड़ता था, 10% भी काम दिखाई नहीं पड़ता था। लेकिन जब हमारी सरकार एनडीए की सरकार बनी, तो अब उस योजना को क्रियान्वयन के समय हमारे ग्रामीण मंत्री मिश्रा जी भी थे, अभी वर्तमान में सरवन बाबू हैं। आज जाइएगा तो उसी पैसा से चकाचक रोड भी नजर पड़ेगा, चकाचक पोखरी भी नजर पड़ेगा, जल जीवन हरियाली का भी काम नजर पड़ेगा और गरीबों को रोजगार का पैसा भी मिलेगा। पहले गरीबों को रोजगार का जो पैसा होता था उनको नहीं मिलता था, लेकिन माननीय मोदी जी और माननीय नीतीश कुमार जी ने, माननीय विभाग के मंत्री जी ने ऐसी व्यवस्था बनाई, जिसके कारण आज गरीबों के खाते में डायरेक्ट पैसा बेनिफिट अकाउंट्स के माध्यम से जा रहा है। उसके अलावा सब लौट गया है, सब चला गया, सब गया आलोक मेहता जी के पास, चिंता मत कीजिए और धैर्य रखिए। आज हमारी, कल तुम्हारी, देखो भाई फेरा फारी, चिंता मत कीजिए भाई वीरेंद्र। आज मैं कहना चाहूंगा, राज्य के अंतर्गत 5671 ग्राम पंचायतों में ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा यह अद्भुत काम खेल कूद की सुविधाएं दिया गया है। और पहले क्या हुआ करता था कि शहर के बच्चे ही शहर में खेल पाते थे। आज माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी के सोच के कारण, हमारे विभाग के मंत्री जी के सोच के कारण आज पूरे पंचायतों में खेल स्टेडियम तैयार हो रहा है, एक साथ सब जगह काम चालू हो गया है। मुझे भी सौभाग्य प्राप्त हुआ, मुझे अपने विधानसभा क्षेत्र में खेल स्टेडियम का, टेनिस का, फुटबॉल का सारा ग्राउंड तैयार हो गया है और आज बच्चे वहां बड़ी आसानी से वहां खेल रहे हैं। क्या? अरे उधर मत सुनिए, इधर देखिए, इधर बोलिए, बोलते रहिए। ये लोग आपका समय कील कर रहे हैं, आप बोलते रहिए। इसके अलावा माननीय, समय कम है माननीय अध्यक्ष महोदय, उसके अलावा पहले प्रधानमंत्री आवास योजना, पहले इंदिरा आवास योजना होता था, लेकिन उस इंदिरा आवास की योजना के तहत कुछ भी काम नहीं हो पाया, आधा अधूरा रह गया, उसको माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने योजना से आच्छादित करके वैसे पूरा करने का काम किया। माननीय जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी, एनडीए की सरकार बनी, तो सरकार के तहत उस राशि को बढ़ा करके 1,20,000 रुपया और 1,30,000 रुपया किया गया, जिसके तहत गरीबों का घर बनना तय हो गया और गरीब अब छतदार मकान के अंदर रहते हैं बड़ी सुविधा के अनुसार। लेकिन बीच में कुछ योजनाएं मुजफ्फरपुर जिले के अंदर छूट गया था, जो लक्ष्य नहीं प्राप्त हो सका, क्योंकि आवास सहायक हमारे हड़ताल पे चले गए। लेकिन अब पोर्टल खुला है, जिसके कारण वहां सर्वे चल रहा है। तो मैं माननीय मंत्री जी से भी आग्रह करना चाहूंगा
वो पोर्टल खुला है और हमारे विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत भी और पूरे बिहार के अंदर भी इसका कार्यक्रम चल रहा है। जॉब कार्ड बनवा करके सभी लोग अपना अपना नाम जुड़वा रहे हैं। वैसे और बृहद पैमाने पर इसका आवाज जुड़वाया जाए, जिससे कि उन गरीबों को लाभ मिल सके। इसके अलावे मैं कहना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो योजना चलाई जा रही है जल जीवन हरियाली के तहत, वैसे जो पोखर पर भिंडा पर जो आश्रित लोगों को भी जमीन उपलब्ध करा करके उनको भी आवास योजना के तहत जोड़ा गया है। और इसके अलावे एमबीआर के रेट पर जिनको जमीन देना है उसमें लक्ष्य जितना चाहिए उतनी प्राप्ति नहीं हुई है, लेकिन माननीय हमारे मंत्री जी इसके प्रयास में लगे हुए हैं। एक बहुत बड़ा जरूरी है कि सदन के अंदर सभी सदस्यों के हक की बात मैं कह रहा हूं कि सरकार, भारत सरकार या बिहार सरकार उन गरीबों का घर बनवाना चाहती है, लेकिन उस जगह पे जमीन नहीं उपलब्ध होने के कारण उन लोगों का भी आवास योजना का काम रुक जाता है। तो मैं आग्रह करना चाहूंगा अपने मंत्री जी से और सरकार से भी कि वैसे लोगों का भी सर्वे हो और उनको जमीन आवंटित करा करके उनका भी घर बन जाए, नहीं तो फिर सर्वे जब पोर्टल बंद हो जाएगा तो फिर वे वंचित रह जाएंगे। ऐसी प्रक्रिया बनाने की आवश्यकता है। जैसे हमारे विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत मतलब अभी माननीय बिहार सरकार और भारत सरकार के तमाम अपने नेताओं को भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि 1378 करोड़ की लागत से जल संसाधन विभाग के द्वारा जो सुदृढ़ीकरण का काम होना शुरू हुआ है, जहां से ये बांध बना है, जो कि हमारे विधानसभा क्षेत्र में और रूनी सैदपुर का अलग है, मेरा अलग है, जिसमें 51 किलोमीटर का रोड स्वीकृत हुआ है। बांध पर बनना है, सुदृढ़ीकरण होना है, लेकिन परियोजना बांध बनने के कारण इसी विभाग से संबंधित मामला है। हमारे इसमें सबसे बड़ा मुद्दा है माननीय अध्यक्ष महोदय कि जो गरीब भूमिहीन सुयोग्य श्रेणी के लोग दोनों बांध के बीच में जो 192 किलोमीटर की दूरी के अंदर है, और इससे मेरे अपने विधानसभा क्षेत्र के बारे में बोलना चाहूंगा, ये 51 किलोमीटर दोनों तटबंध मिला करके है, 27 दूनी 54 किलोमीटर और ये रिंग बांध भी उसमें है। वैसे लोगों का आवास योजना का लाभ नहीं मिला है, वैसे लोगों को जमीन नहीं मिल पाया है। तो मैं आग्रह करना चाहूंगा, जल संसाधन विभाग के मंत्री भी बैठे हैं, ग्रामीण विकास के मंत्री बैठे हैं, राजस्व मंत्री भी बैठे हैं, तो एक चिन्हित करके पायलट प्रोजेक्ट के तहत, क्योंकि बांध पर काम होना है, सामने चुनाव है, तो निश्चित तौर पे मैंने डीएम को पत्र भी लिखा है, विभाग को भी लिखा है, सबको लिखा है, प्रोजेक्ट बना करके इस आवास योजना के तहत महत्वपूर्ण विभाग का बजट है, तो ऐसे गरीबों को भी जमीन 3-3 डिसमिल 5 डिसमिल देकर के बसाया जाए, जिससे कि आगे विकास का भी काम हो, गरीबों को भी लाभ मिल सके। इसके अलावे मैं कहना चाहूंगा कि हमारे उद्योग विभाग का भी बजट है, तो मैं अपने उद्योग विभाग के माननीय मंत्री जी को कहना चाहूंगा, धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने जिस तरह से उद्योग को बढ़ावा बिहार में मिला है। उद्योग एक समय था माननीय अध्यक्ष जी कि पूर्ववर्ती सरकार में उद्योग लगाने वाले नहीं, जो छोटे दुकानदार हुआ करते थे, जो छोटे दुकानदार अपने गांव में सूता पट्टी जैसे शहर में बड़े बड़े दुकान चलाते थे, वैसे दुकानदार लोग प्लान करना शुरू कर दिए थे। ये सच्चाई है, हकीकत बात है। लेकिन आज वो व्यापारी बड़े बड़े शहर में जाकर के अपना बड़े बड़े उद्योग खोल लिए, लेकिन आज के दिन में मैं इसका साक्षी हूं, गवाह हूं कि आज के दिन में हमारे मुजफ्फरपुर में बड़े बड़े उद्योग लग रहे हैं, इथेनॉल लग रहे हैं, फूड पार्क बन रहा है, तमाम इंडस्ट्री एरिया डेवलप हो रहे हैं, तमाम लोगों को रोजगार मिल रहा है। और किसान की हित बात करने वाले लोग आज इथेनॉल फैक्ट्री लगने के कारण आज क्या स्थिति है, किसानों की मक्का का दाम कितना हो गया, आज 30 रुपए किलो मक्का का दाम हुआ है। इसका कारण है कि बिहार के अंदर उद्योग लगा है, लोगों को रोजगार मिला है और लोग भय मुक्त होकर के यहाँ व्यापार कर रहे हैं। निश्चित तौर पे उद्योग मंत्री जी को मैं सराहता हूँ कि आपने जिस तरह से पूर्व के मंत्री हो, वर्तमान के मंत्री हो, एनडीए की सरकार के तमाम नेताओं को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपके कारण बिहार का जो सम्मान बढ़ा है, देश के अंदर जो बढ़ा है, ये निरंतर बढ़ता रहे, यही मैं कामना करता हूँ। इसके अलावा राम सूरज जी, आप ही जो माननीय सब लोग कह रहे हैं, अगर मैं आपके जगह होता ना तो मैं एक शेर उनको जरूर सुनाता। ये तो सुना दे, आप ही सुना दिए हुजूर, ये वो शेर सुना। हर कोई रखता है खबर गैरों के गुनाह का, हर कोई रखता है खबर गैरों के गुनाह का, मेरी अजब फितरत है, उनके ओर से मैं कह रहा हूं, मैं आईना रखता हूं। बोलिए। इसके अलावे
सर, चीनी मिल बंद करा दिए, चीनी मिल का जो स्थिति पैदा कर दिए, कोई लोग तैयार नहीं हो रहा है। खैर, उसके अलावे मैं कहना चाहूंगा कि तमाम हमारे जो विभाग के उपभोक्ता संरक्षण मंत्री लेसी सिंह जी बैठी हैं, और जरा गौर से दिल पे हाथ थाम के सुनिएगा, सोचिएगा भी। पीडीएस जन वितरण प्रणाली के अंतर्गत पहले की जो सरकार हुआ करती थी, पहले के जो पीडीएस की व्यवस्था थी, उसमें मैं 2 लाइन बोलना चाहूंगा कि जब मुझे याद है कि हमारे पिताजी मुखिया प्रमुख हुआ करते थे, हम लोग बच्चे थे छोटे छोटे, मुन्ना जी भी जानते हैं इस बात को, और मतलब जनता को पीडीएस दुकान क्या होता है सिर्फ होली और दिवाली में पता चलता था। उसमें भी जब पैरवी होता था तब वो दुकान के मार्फत किसी जनप्रतिनिधि के द्वारा मिलता था। लेकिन आज माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ऐसी व्यवस्था बनाई गई, वन राशन कार्ड और केवाईसी से जोड़ना और ऑनलाइन डिलीवरी करना, डोर स्टेप डिलीवरी करना, ये आज बताता है, यह दर्शाता है कि बिहार की जनता को 5 किलो मुफ्त अनाज दे रहा है, तो निश्चित तौर पे वो 12 महीना मिल रहा है। इनके जमाने में 12 महीना में मात्र 2 महीना ही डिलीवरी हुआ करता था और 10 महीना का घोटाला हुआ करता था, जिसका जांच भी नहीं होता था। और तमाम, वैसे आप जनता से पूछ लीजिए, आप जनता के पास चले जाइए, कहीं अगर 19-20 कुछ होता है तो आज 12 महीना का 12 महीना डिलीवरी होता है। यह सरकार एनडीए की सरकार का देन है, एनडीए के मंत्रियों का देन है, माननीय प्रधानमंत्री जी का देन है, माननीय मुख्यमंत्री जी का देन है। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं, इस पर तमाम विधायक के सदन के अंदर जो भी लोग हैं अपनी जनताओं को राशन नहीं दिलवा पाते थे। सत्य बाबू बैठ जाइए, आप महादलित के नेता हैं, आपके महादलितों का हक लूटा जाता था जिस समय कोई लोग बोलने वाला नहीं था। माननीय प्रधानमंत्री जब आए हैं, माननीय मुख्यमंत्री जब आए हैं, तो सदन के अंदर गरीबों का हक की लड़ाई की व्यवस्था देने का काम किए हैं। बैठ जाइए। और मैं सदैव जी अभी अल्पसंख्यक विभाग के द्वारा जो व्यवस्था बनाई गई है, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इन्होंने, मैं सत्य बाबू बैठ जाइए, मैं कहना चाहूंगा मात्र 2 मिनट। क्या व्यवस्था बोलिए ना, बोलिए सर, समय मेरा बर्बाद कर रहे हैं। अपनी पार्टी की ओर से बोलिएगा, बोलिए राम सूरज जी, बैठिए, बैठ जाइए। रहनुमाई करने वाले अल्पसंख्यकों को, आप बैठते बोलते, रहनुमाई करने वाले अल्पसंख्यकों को, तमाम साथियों को कहना चाहूंगा, आपने मुसलमान भाइयों को यूज एंड थ्रो किया है, आपने वोट लेने का काम किया है। विकास के नाम पर जितना आपने अल्पसंख्यकों को लूटने का काम किया है, उतना किसी ने लूटने का काम नहीं किया है। सिर्फ भाजपा का भय दिखा करके आपने वोटरों से, मुसलमानों से वोट लिया। मैं कहना चाहता हूं कि एनडीए की सरकार, भाजपा की सरकार जब बनी है देश के अंदर और राज्य के अंदर, तो अल्पसंख्यक महफूज कर रहे हैं, अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। और जितना उनके विकास का काम हो, चाहे वो मदरसे का काम हो, चाहे वो कब्रिस्तान का काम हो, चाहे उनका शिक्षा का काम हो, जितना काम अल्पसंख्यक विभाग ने किया है, जमा भाई यहाँ बैठे हैं, एक एक काम को निपटाते हैं। मैं इनको भी धन्यवाद देना चाहूंगा। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं, एनडीए की सरकार है जो संभव है, और इन लोगों की उपयोग की जो सरकार थी, गरीबों को चूसने का, लूटने का काम किया। आज जनता को सम्मान मिल रहा है, जनता का नाम हो रहा है, बिहार का नाम हो रहा है, तो माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हो रहा है, हमारे दोनों डिप्टी सीएम के नेतृत्व में हो रहा है। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा जिस तरह से संरचनाएं तैयार की गई है, गरीबों को लाभ मिल रहा है। उसके अलावे ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। स्वच्छता अभियान के तहत उन गरीब परिवारों को शौचालय बनवा करके देने का काम किया गया है। अभी 1 मिनट बचा है, 1 मिनट बचा है, समाप्त करिए। निश्चित तौर पे तमाम अपनी बातों को समाप्त करते हुए मैं अपने माननीय सदैव जी हमेशा गरीबों की हक की बात करते, लेकिन गरीब का हक मार के खा जाते हैं। निश्चित तौर पे मैं अपने तमाम ग्रामीण विकास के मंत्री जी से आग्रह करना चाहूंगा, समय कम है, मैं आग्रह करना चाहता हूं कि मेरे औराई विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत जो वैसे गरीब सुयोग श्रेणी परिवार के लोग हैं,
उनका पोर्टल में नाम चढ़ जाए। अभी 10 से 12 दिन और बचा हुआ है, 31 मार्च तक है, इसका डेट बढ़वा करके तमाम कोई भी बिहार का गरीब न छूटे, इसको ध्यान में रखते हुए नाम जुड़वाया जाए। और हमारे औराई प्रखंड मुख्यालय जो बिकारी बैठ